आजकल लगातार इंटरनेट के माध्यम से साइबर फ्रॉड के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। 10,000 क्रेडिट हो गए हैं। मुझे लगा कि सच में वो बैंक से ही आ रहे हैं। तो वो बंदे ने अपने आप को कहा कि तूने मेरे पास 5-6 बार फ़ोन कर लिए और आगे से तूने फ़ोन कर दिया तेरे को जान से मार दूंगा, मेरे पास फ़ोन ना कर दियो। इस एप्लीकेशन का क्या करूं? क्योंकि भाई कुछ नहीं होना हमाना तो कुछ है नहीं, बाकी तेरी मर्जी है। मैं आप इसको ले जाऊं, गूगल ले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ होता तो है नहीं। कैथल के एसपी को पता चले कि आपकी पुलिस लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, किस तरह से एसएमएस बनाकर, यानी कि एसएमएस भी इस तरह के तैयार किए जाते हैं जिस तरह से बैंकिंग एसएमएस होते हैं। जो आजकल लगातार इंटरनेट के माध्यम से साइबर फ्रॉड के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि इस तरह के आपराधिक गतिविधियां आपके साथ भी हो सकती हैं। आप भी हो सकते हैं शिकार, क्योंकि इस तरह के अक्सर या ओटीपी भेजते हैं या आपको मैसेज भेजते हैं। इस तरह के तमाम नए नए तरीकों से लोग ठगी का शिकार बनाते हैं लोगों को। ऐसा एक मामला है जिसमें पुलिस को शिकायत तो दे दी गई है, लेकिन आपको बता दें किस तरह से बनाते हैं अनजान लोगों को शिकार। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, क्या मामला है? हाँ जी सर, मेरे साथ परसों जो कि 1 मार्च को शाम को 5:03 पे मेरे पास एक फ्रॉड कॉल आती है, जिसमें वो बोलते हैं कि आपके पापा का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है फ़ोन, और उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में 15,000 डालने हैं। तो उन्होंने पहले मुझे 10,000 डाल दिए, जिसमें वो पर्सनली अपने मैसेज से मुझे मैसेज आया कि HDFC अकाउंट में आपके 10,000 क्रेडिट हो गए हैं। मुझे लगा कि सच में वो बैंक से ही आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने 5,000 रह गए थे, तो उन्होंने फिर मुझे 50,000 की ट्रांजैक्शन करी। कहते कि मैंने आपको गलती से 50,000 भेज दिया, अब आप मुझे वापस कर दो। वो ट्रांजैक्शन आपको असल में की गई थी या केवल एसएमएस आया था? नहीं, वो जानबूझ के उसका पर्सनल नंबर था, जिससे मुझे ऐसे फ्रॉडुलेंट दिखाया गया कि आपके अकाउंट में सच में पैसे आए हैं। एसएमएस आया था आपको? हाँ, एसएमएस आया। एसएमएस दिखाएं। देखिए किस तरह से एसएमएस बनाकर, यानी कि एसएमएस भी इस तरह के तैयार किए जाते हैं जिस तरह से बैंकिंग एसएमएस होते हैं, जो बैंक की ओर से आपको एसएमएस भेजे जाते हैं। उस तरह के एसएमएस खुद ही अपने नंबर से तैयार करके आप लोगों के पास भेज दिए जाते हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर मैंने इन मैसेज के बिहाफ पे उनको वापस कर दिए पैसे, जो कि 2 ट्रांजैक्शन में किए मैंने भी। पहले उन्होंने बोला 10,000 कर दो, तो पहले मैंने 10,000 किए, फिर 35,000 कर दिए। पर इतने यानी कि गलती आपकी यहाँ रही, आपने एसएमएस देखा, अकाउंट नहीं देखा आए हैं या नहीं है। एसएमएस के बेस पे मैंने उनको जो है पैसे वापस कर दिए, अपना अकाउंट चेक नहीं किया। जी हाँ जी। तो बस फिर उसके बाद वो बल्कि जब उन्होंने और भी मेरे को मैसेज भेजे हैं, उसके बाद जब मुझे लगा कि एक बार गलती हो सकती है, दोबारा बार गलती नहीं हो सकती कि कोई फालतू पैसे भेज दे, तो फिर मैंने फटाफट से फोन काटा और पापा को कंफर्म किया कि कुछ आना है या नहीं आना। तो फिर वो बैक टू बैक कॉल्स कर ही जा रहा था, पर फिर मैंने उसका नहीं उठाया और पापा को बताया। तो ये आपके अकाउंट से पैसे जा चुके हैं, पापा के आने के बाद पता चला आपको? बाद में देखा आपने अकाउंट? नहीं, फिर जब मेरे को पापा ने बोला कि नहीं ऐसा तो मतलब स्वरूप साहस तो कोई बंदा ही नहीं है ना, मैं जानता हूँ, तो तभी मैंने फिर अपना अकाउंट चेक किया फटाफट से कि सच में भी आए हैं या नहीं आए। तो फिर नहीं आए थे, लेकिन मेरे एंड से जा चुके थे। जी, तो हम इस गुड़िया के पापा से भी बातचीत कर लेते हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की गई है, बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि किस तरह से जो है इस बात को आगे लेकर जाया गया और पुलिस की क्या भूमिका रहती है वो भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, कैथल के पुलिस कप्तान तक पहुंचा दें और जो साइबर अपराध शाखा हरियाणा है वहां तक भी पहुंचाएं कि पुलिस की डीलिंग किस तरह की है, वो भी आपको दिखाएंगे हम, और इसमें क्या कुछ करना चाहिए वो तमाम जानकारियाँ। सर आपका नाम? मेरा नाम राजीव सिंगला है, मैं नेहा का फादर हूँ। जी,
जब इसका नेहा का आपके पास फोन आता है उसके बाद क्या कुछ किया गया आप लोगों के द्वारा? बैंक में गए, पुलिस में गए, वो चीज़ बताइए ज़रा। जैसा कि मेरी लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, उसने मेरे पास फ़ोन किया। मैंने कहा जी मैंने इसे किसी आदमी को ना मैं जानता हूँ, ना ही मैंने किसी आदमी को कहा कि तू उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दे। जब हमें पता चला कि ये फ्रॉड हो चुका है, हम तुरंत दोनों यहाँ से अपने एक आधे परिचित को लेके साइबर क्राइम थाने में गए। हमें तो नहीं पता था कि कहाँ होती है, कहीं किसी ने बताया कि अब जैसे भाई ने भी साइबर क्राइम थाने में जाए सेक्टर 21 में, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमारी बात को सुना उन्होंने और वही वो बोले जी चलो आप हमें ना उस लड़की के मैसेज दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। उन्होंने जो अपनी कार्रवाई उस टाइम बनती थी उन्होंने की, लेकिन उस टाइम तक हमारे सारे अकाउंट जा चुके थे। हम 6:45 बजे करीब वहाँ से निकले हैं और जस्ट ये कार्रवाई हमने आधे पौने घंटे के अंदर जाके क्राइम ब्रांच में साइबर क्राइम में दे दी थी। फिर हम वहाँ से आधा पौना घंटे के बाद बैंक में गए, जो उन्होंने हमें बताया कि इस बैंक में से ट्रांसफ़र हुए उस बैंक में। हम उस बैंक में गए 6:45 बजे। मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट की, मैनेजर ने हमें अंदर बुलाया और कहा भी इस अकाउंट में अभी पैसे ही नहीं आए। चलो जी, हम इंतज़ार करते भी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या कुछ और हो, भी आ जाएंगे। हम सुबह फिर बैंक में गए, मैनेजर से स्टेटमेंट और साइबर क्राइम को भिजवाई भी उस बंदे की, तो उसके अंदर वो एंट्री नहीं थी। उसके बाद फिर हम HDFC बैंक में गए जहाँ इस गुड़िया का खाता था। वहाँ के मैनेजर से मिले, मैनेजर से हमने रिक्वेस्ट की, उस बंदे का अकाउंट हमने दिखवाया तो उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन जा चुकी थी और उस बंदे ने वो पैसे भी निकाल लिए थे। हम दोबारा फिर गए साइबर क्राइम में। सर आप तो इंसेंट बैंक कह रहे थे, इंसेंट बैंक नहीं है, ये तो पंजाब नेशनल बैंक दिखा रहा है। और वो बोले जी मेरे सिस्टम में तो ये दिखा रहा है। फिर वहाँ पे ये लड़की बैठी रही, वो खाना खाने चले गए। करीब 2:30-3 बजे के वापस आए, उन्होंने दोबारा चेक किया कि वो सही है या नहीं। फिर उन्होंने देखा कि हाँ वाकई में PNB बैंक है। तो उन्होंने फिर मैनेजर से संपर्क किया या जिससे भी किया, उन्होंने मेल भेजी। वो बोले जी हमने तो अपनी जो कार्रवाई बनती थी वो हमने कर दी। चलो जी, हम आके अपने घर बैठ गए। इस दौरान जब ये कार्रवाई होती रही, मैंने उस बंदे से फ़ोन पे संपर्क करना चाहा भी मैं रिक्वेस्ट कर दूं भी लड़की के पैसे हैं तू दे दे, कोई गलती से चले गए या गलती से भेज दिए, जिसका भी मैं हाथ पैर जोड़ के उसको मना लूँ। उस बंदे ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 5-6 बार फ़ोन किया, चलो जी नहीं उठाया। फिर मैं दुकान सही करके रात को आ गया। हम खाना खा के सोने की तैयारी पे थे। रात 10:20 पे मेरे पास फ़ोन आता है। वो बंदे ने अपने आप को कहा कि तूने मेरे पास 5-6 बार फ़ोन कर लिए और आगे से तेने फ़ोन कर दिया तेरे को जान से मार दूंगा। मेरे पास फ़ोन ना कर दियो, तेरे पास जो बनता है तू कर ले, जहाँ तूने जाना हो जा, और आगे से फ़ोन भी गया ना मैं तेरे को देख लूँगा। यानी कि आपको गलत शब्दों से जो है मैं बातचीत की आपके साथ। उसने मेरी तो सुनी ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं है। क्योंकि तूने मेरे को 5-6 फ़ोन कर रखे हैं, मैं तूने जो लड़की के पैसे लिए है उसको भेज दे। उसने मेरी बात को अनसुना करते हुए अपनी गालियों की बौछार की, मुझे धमकी दी। और उसने 10:20 पे उसने 2 बार कॉल की, एक बार 12 सेकंड बात की, एक बार उसने 43 सेकंड बात की। तो इसके बाद पुलिस को शिकायत दोबारा दी हो आपने? जी, मैं इसके बाद सुबह आज 1 बजे 12:30 बजे करीब सिटी थाना में गया था। मैं पूछा अपने 2-4 प्रतिशत भी क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने साइबर क्राइम के जो हमारे SI सुरेंद्र हैं शायद, उन्होंने जो डील कर रहे हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं सर ऐसे ऐसे फ़ोन आया था, अब क्या कार्रवाई बनती है, मैं क्या करना चाहिए? वो बोले सर मैं तो कोर्ट में हूँ और जब मैं आपके बयान लूँगा ना तो इस बात को अमिटमेंट उस बयानों में कर दूंगा। मैं चलो जी, फिर मैंने किसी और से चले भाई, वो बोले जी मेरे जो परिचित थे वो बोले भैया आपको एप्लीकेशन थाने में देनी चाहिए, कल को कोई भी 19-21 बात हो जाती है तो आप कहेंगे जी आपने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। ये एप्लीकेशन है जी। मैं ये एप्लीकेशन लेके थाना शहर कैथल में गया था। वहाँ पे पहले मुंशी जी से मिला, मुंशी जी ने पढ़ी। मुंशी जी ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि हर रोज़ ही फ्रॉड हो जाते हैं। मैं चलो जी सर गलती हो गई, बच्चे ने गलती कर दी या कैसे भी हो गई, अब इसका कुछ तो समाधान हो। उन्होंने मेरे को अपने जो वहाँ के SDO आज के थे शायद रणदीप जी हैं, उनके पास भेज दिया। मैं उनसे मिला, उन्होंने ये एप्लीकेशन पढ़ी। वो बोले भाई ऐसा ये तो हर रोज़ हो रहा है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, हम इसको पता नहीं ये कहाँ लोग बैठते हैं कहाँ करते हैं। हम लोग 15 हमारी टीम गई थी, 15 दिनों में वहाँ झारखंड में धक्के खा के आ गई, हमें कुछ नहीं मिला। मैं जी सर आप ये बताओ कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई बच्चा मिस हैपनिंग कर ले या कुछ और कर ले। उन्होंने कहा जी आप ऐसे फ़ोन को ब्लॉक कर दो
और आप उनके पास फ़ोन ना करो। जब वो आप उनके पास फ़ोन नहीं करोगे, वो भी आपके पास फ़ोन नहीं करेंगे। मैं सर इस एप्लीकेशन का क्या करूं? उनका भाई कुछ नहीं होना हवाना तो कुछ है नहीं, बाकी तेरी मर्जी है। मैं अब इसको ले जाऊं? उनको ले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ होता तो है नहीं। ये उनकी भूमिका थी। तो सर मेरी बच्ची नौकरी करती है, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर रखे थे। मेरे से ही पूछा अभी उसके पास पैसे कहाँ से आए? मैं सर वो जॉब करती है, 24 साल की लड़की है, उसके अकाउंट में सिर्फ पैसे रहते ही हैं। वो आपको हर रोज़ बताते हैं, ये हम सेमिनार करते हैं, ये करते हैं। मैं सर फिर भी हर रोज़ फ्रॉड होती हैं, कोई ना कोई शिकार हो ही जाता है। हम लोग उसके हो गए। तो ये है सर, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हम तो ये कहेंगे भाई इन नंबरों को ट्रेस करके और जल्द से जल्द इसको हमारे पैसे की रिकवरी और उस बंदे को किया जाए और ये धमकियां वगैरह मिलनी हमारे से बंद हो जाए। ठीक है, तो हम बातचीत इसलिए कर रहे थे ताकि कैथल के एसपी को पता चले कि आपकी पुलिस लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, क्योंकि एक पीड़ित व्यक्ति जब थाने में जाता है तो सबसे पहली मार उस पर वो पड़ जाती है कि उसके बैंक से पैसे निकल गए। उसके बाद फिर आपके पुलिस कर्मचारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कहाँ तक जायज़ है। तो इस तरह की ठगियों से आप भी हो जाएं सावधान। इस तरह के अगर कोई फ़ोन कॉल या मैसेज आपके पास आते हैं तो एक बार आप अपने जो है बुद्धि विवेक से काम लें, अपने घर वालों से बात करें, फिर आगे की कार्रवाई करें।